हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन दी एजुकेशन हब, वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी हमारे यहाँ चल रही है और जितने भी उनके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस डाले जा रहे हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, करंट अफेयर हो, जीके जीएस हो या मैथ्स हो। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो चुके हैं और मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं। एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएं, ताकि आपकी तैयारी भी हो सके और आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाओ कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप क्या उस जो 1 घंटे का टाइम होता है उस 1 घंटे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग अगर आप जल्दी कर पाते हैं तभी आप अपने 80 क्वेश्चन विद इन टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। क्या हम उनको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करें, डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका टाइम बचेगा नहीं और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। और आप लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, एक सीट पे मिनिमम 500 से 1000 बच्चे हो जाते हैं। अभी 45,000 इसमें अगर आपकी वैकेंसी है तो समझो इसमें कितने लाखों फॉर्म पड़ेंगे, है ना। तो कितना आपका कंपटीशन वहाँ पे होगा। तो आपको अपने आप ही समझना है कि आपको औरों से कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप उन सबको कम्पीट कर पाओ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जितना अभी समय लेते हो, मान लो आप एक 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय ले रहे हो, तो आप कोशिश करो, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 80 क्वेश्चन 55 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। अगर आप 55 मिनट में सॉल्व करने का टारगेट रखोगे तब वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके सॉल्व हो पाएंगे। मैथ्स एक ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतने ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है। अदर सब्जेक्ट में क्या आप याद भी कर सकते हो, जैसे जीके जीएस में कुछ अगर आपने लर्न कर ली, ठीक है, अगर आपको आता है आप तुरंत टिक कर दोगे। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो प्रैक्टिस जब आपकी होगी तभी आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि हमें यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाना है। हर बच्चे का रहता क्या है, मैंने पर्सनली देखा है, ऑफलाइन कोचिंग में भी क्या होता है कि बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते नहीं हैं। वो पहला एक टॉपिक पढ़ लेंगे अलग, फिर परसेंटेज में पहुंच जाएंगे, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने लगते हैं, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ाई करते नहीं हैं। इस वजह से हमारा होता क्या है, हम चाहते हैं कि हम 1 घंटे में सारी चीज़ें सीख लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कंटिन्यू तरीके से पढ़ो तो अभी आपके पास 1 महीना कम से कम है एग्जाम से पहले। अभी भी अगर आप सिंसियरली पढ़ना शुरू कर दोगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप एग्जाम बीट भी कर सकते हो। 1 महीने का समय ठीक है, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ते हुए आए हैं तो इस 1 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और पर्सनली मैंने ये देखा भी है, जो बच्चे लास्ट में ज़्यादा मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाते भी हैं। ये बिल्कुल एक मिथ है कि आज से 5 साल पहले से जो मेहनत करता हुआ आ रहा है उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से 10 साल पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एग्ज़ाम के टाइम कितना पढ़ते हो वो ज़्यादा मैटर करता है ना। तो हमें क्या करना है, अब जितना भी हमारे पास समय है उस समय में अपना जितना भी एक प्रोडक्टिव काम हो सकता है, जिस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं, एनालिसिस करें कि हम क्वेश्चंस को कितनी देर में सॉल्व करते हैं। इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, खुद ही खुद आप समझ जाओगे कि हमें कितने समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक आपका सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और थोड़ा फोकस्ड भी होना ज़रूरी है। आसपास इतने डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, मोबाइल को आपका इंस्टा हो गया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उनमें से भी आप उन चीज़ों को देखो जो आपकी स्टडी रिलेटेड हो, जो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाएं, तो ठीक है। आप बेफालतू की चीज़ें अगर आप इस समय टाइम वेस्ट करते हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेकार चीज़ है, तो उनसे बचें और जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं उन पे फोकस करें, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी कंसेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड हमारी वीडियो डल चुकी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के एसएससी जीडी में बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरी हम कोशिश करेंगे कि आप अगर पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी बातें समझ आ जाएं। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो का लिंक पड़ा है, यहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन आपका इधर आएगा, हम इधर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अगर ध्यान से समझोगे, फोकस्ड रहोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि फोकस होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपको फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस्ड नहीं रहोगे तो आपके पास जो चीज़ें होंगी वो भी आप देख नहीं पाओगे। आपके आसपास कितना कुछ अच्छा वो देख नहीं पाओगे क्योंकि आप फोकस्ड ही नहीं हो, है ना। तो हमें लाइफ में फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी, वॉट एवर इट में भी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इधर अभी क्वेश्चंस दिखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ
क्रमशः 150 और 25 है। यदि उन संख्याओं में से एक 50 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो ज़रा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में इन्होंने सबसे पहले आपको दे दिया एलसीएम। एलसीएम आपको दिया है 150 और आपको एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा, ऐसा शॉर्ट में लिख भी लेना, और इसका मतलब होता है मासा। ये दो बातें आपको दे रखी हैं और इसमें से एक संख्या भी दे दी है। एक मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपको इन्होंने दे दिया है, जो कि इसमें दिया है 50 दिया है। अब अगर आप ध्यान दें तो हमने वहाँ पे आपको फॉर्मूला एक लिखवाया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फार्मूला है। यानी कि जो दो नंबर हों उनकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वो उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर होती है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 50, सेकेंड नंबर हमें पता नहीं तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, एचसीएफ की वैल्यू है 25 और एलसीएम की वैल्यू है 150। अब अगर 50 से आप डिवाइड करोगे 150 को 3 आ जाएगा और 25 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 75। यानी कि सेकेंड नंबर हमारा कितना हो गया 75 और हमारा फर्स्ट नंबर कितना था 50। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का योग बताना है। तो 50 में आप 75 जोड़ दो, भाई ये 50 हो गया, ये 75 जोड़ोगे तो 125 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर दिया है 125। बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को बिल्कुल नोट कर लो और समझने की पूरी कोशिश करो। आपको अगर दो नंबर्स दिए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होती है, उनके एचसीएफ और उन्हीं दो नंबर्स के एलसीएम के बराबर। हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया था, यहाँ पे पहला नंबर दे दिया था, दूसरा नंबर हमने निकाल लिया, फिर उन्होंने बोला कि दोनों नंबर्स का सम बताओ या योग बताओ, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ऐसे अभी देखना आपको कितने क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे। और ये आप देखो अभी लास्ट ईयर 2021 के एग्जाम, 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 13 गुना है। दो कोई नंबर्स हैं, उनका जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 13 गुना है। तो आप लिखोगे एलसीएम इक्वल टू 13 इंटू एचसीएफ, ऐसा कर सकते हो। एलसीएम उसका 13 टाइम है और एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। इनको अगर जोड़ोगे तो 252 आएगा। उनमें से एक संख्या 54 है, एक कोई नंबर मान लिया 54 है, ये दिया गया है, और दूसरा हमसे पूछा गया है। तो पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है 13 टाइम। तो अगर हम लोग एलसीएम को x मान लें तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 13x, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम लोग एलसीएम x मान ले तो एचसीएफ में जब आप 13 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी तो इसकी बात इक्वल आएगी, ठीक है। इन दोनों का सम कितना दिया गया है 252। इसको आप मानोगे 13x और आपका एचसीएफ होगा 13, तब मल्टीप्लिकेशन करने पे बात बराबर आएगी, ठीक है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा x और एलसीएम कितना है इसका 13 टाइम, तो 13x हो गया। दोनों का सम दिया है 252, ये दोनों जोड़ोगे तो 14x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 252। 14 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 14 बन जा 14, बचेगा 1 हो जाएगा 11 और 14 8 जा 112। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18 आ गई, x की वैल्यू आ गई 18। और हमारा x क्या है एचसीएफ, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एचसीएफ है x और एलसीएम हो जाएगा 13x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हो गई 18, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 18। अब अगर यहाँ पे उन्होंने बताया कि फर्स्ट नंबर जो है वो 54 है, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जो x यहाँ पे निकला है ये किस बात को शो कर रहा है कि ये हो गया है एचसीएफ और एलसीएम कितना है यहाँ पे 13। तो ध्यान से समझना, एलसीएम हम लोग यहाँ से कितना निकाल लेंगे, एलसीएम हमारा 13x, 13 इंटू एक्स, वैल्यू रखोगे x इंटू 13 इंटू 18, क्योंकि x की वैल्यू कितनी 18, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 18 बन जाए 18 से था 234, इतना आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो 18 3 54 का 4, हासिल लगा 5, 18 के 18 5 23, ठीक है 234 आएगा। तो आपका देखो एचसीएफ जो आया है वो आया है 18
और जो एलसीएम आया वो कितना आया 234। अब अभी हमने आपको पहले फार्मूला बताया था कि अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आप मल्टीप्लिकेशन करो तो वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे कितना इन्होंने दिया है 54, ये 54 लिख दोगे। सेकंड नंबर हमें नहीं पता है, एलसीएम कितना है 234, एचसीएफ कितना है 18। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 18 से ये डिवाइड हो जाएगा, 18 3 जा 54 और 3 से इसे डिवाइड कर दोगे तो 3 7 जा 21, बचेगा 2 हो जाएगा 24, 3 8 जा 24। तो सेकंड नंबर हमारा यहाँ से कितना मिल जाएगा 78, जो कि आपका ऑप्शन है बी। ये बी ऑप्शन में आपका 78 करेक्ट आंसर दिया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या था बेसिकली इसमें। इन्होंने बोला कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 13 टाइम है, तो हमने एचसीएफ को माना x, उसमें 13 से मल्टीप्लाई की तो 13x हुआ, तो फिर एलसीएम भी 13x होगा, यानी कि एचसीएफ का 13 टाइम एलसीएम है। ठीक है, एचसीएफ हमारा यहाँ पर x है। अब x और 13x क्योंकि दोनों का सम 252 था तो 252 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 14x हुआ, 14 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू मिल गई हमें 18। तो HCF हमारा 18 हो गया और LCM इसका 13 टाइम था तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 234 ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर इन्होंने दे दिया था, सेकंड नंबर हमें पता नहीं था, LCM HCF भी दिया था, सेकंड नंबर हमने यहाँ से निकाल लिया 78 आ गया। अब आप इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। तो संख्या हमारी है यहाँ पे 1014 और इसको हमें जिसमें कुछ ऐसा जोड़ना है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। संख्याएं कितनी है 3, 4, 5 और 6। तो आप पहले क्या करोगे, इन सभी का निकालोगे एलसीएम। इन सभी का आप क्या निकालोगे एलसीएम। तो एलसीएम जो निकलेगा यानी कि वो नंबर इन सभी से डिवाइड होगा, फिर उससे हम इसे डिवाइड करेंगे और इसके पास में ऐसा कोई नंबर ढूंढेंगे जिससे उस नंबर से जिससे ये डिवाइड हो। तो पहले आप इनका निकालोगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये समझिए, पिछली क्लास में बताया भी था फिर भी हम बता रहे। पहले जैसे 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 और ये 3। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 1 5 3। अब 3 से एक बार में डिवाइड हो जाएगा 1 1 5 और ये 1, और फिर 5 से डिवाइड कर दो 1 1 1 और 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो हमारे इन तीनों नंबर्स का HCF एलसीएम कितना आ जाएगा 60। क्या किया आपने, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो हमारा एलसीएम आ चुका है 60। अब अगर आप 60 देखोगे तो इसका मतलब है 60 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड है। अब आप 60 से अगर इसको डिवाइड करो तो इसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 से बिल्कुल पास में हो। तो 60 से हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर 60 से हम लोग इसे डिवाइड करें तो 60 बन जा कितना हो गया 60, माइनस किया यहाँ पे बचेगा 4 141, अगला नंबर ले लिया 44, 66 जा 360, माइनस किया तो बचेगा 4 और यहाँ पे 11 का 5, 54 बचा। अगर ये 54 में हम लोग 54 में 6 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 60 और वो 60 से पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो अगर आप इसमें 6 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 60 और ये 60 फिर 60 से पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें कितना ऐड करना पड़ा यहाँ पे 6, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन में आपका 6 आंसर दिया गया है। फिर से समझ लो, ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन आए यहाँ पे इन्होंने कोई जैसे दे दिया 1014, अरे दूसरा भी नंबर दे सकते थे, मान लो थोड़ी देर के लिए वो बोल देते कि 952 कि 952 में कौन सी संख्या ऐसी जोड़नी पड़े जिसे इतने से डिवाइड करने पर शेषफल ना बचे। तो आप यहाँ पे एलसीएम निकालोगे 60 से इसे डिवाइड करो। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, तो 60 बन जा 60 किया आपने, माइनस किया तो 35 हो गया, ये आपने 2 ऐड कर दिया 65 जा 300, माइनस किया तो 52 बचा। अब अगर 52 में आप 8 ऐड कर दो, इसमें 8 ऐड कर दो तो ये 60 बन जाएगा, फिर ये पूरा 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ते, अगर ये नंबर दिया जाता 952 तो हम यहाँ पर 8 जोड़ते, और यहाँ पे दिया है 1014 तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। समझ गए हमारी पूरी बात, ठीक है। चलो इसको भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जिसमें 18 जोड़ना होगा तो 18 प्लस करना होगा, ऐसे बना लेंगे, और जिसे 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले आप क्या करो, इनका निकालो एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 14 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 45। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 9, ये 45। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 7 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 3 जा 9 और ये 15, 3 15 टाइम में 45 आ जाएगा। फिर 3 से करो, 7 ऐसे रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 3 5 जा। अब एक बार 5 से डिवाइड हो जाएगा और एक बार 7 से, ठीक है। तो अभी अगर इनकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180 और 187 जा अगर आप करोगे 126 और 0, यह आ जाएगा आपका 1260, ठीक है, 1260 आ जाएगा। इन सभी नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 1260, ठीक है। अब क्या करना है, इन्होंने बोला कि इस ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 18 जोड़ने पर वो नंबर जो है वो इन सभी से डिवाइड हो। तो ये 1260 तो इन सभी से डिवाइड है, यस और नो। तो अगर हम इसमें से 18 घटा दें, जोड़ने की वजह से इसमें क्या करें, 18 घटा दें, तब वो जो ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें अगर आप 18 जोड़ोगे तो ये संख्या बन जाएगी, और फिर ये संख्या तो इन सभी से डिवाइड ही है। तो इसमें अगर आप 18 घटा देते हैं, यहाँ पे जोड़ने की जहाँ पे हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 होगा, 10 से 8 गया 2 बचा, यहाँ पे 5 से 1 गया 4 बचा, यहाँ पे 2 और 1, 1242 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, 1242 जो है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इन सभी से डिवाइड भी हो, लेकिन कब डिवाइड हो, जब हम उसमें 18 जोड़ दें। तो हमने इन सभी का निकाला एलसीएम, एलसीएम आया 1260। तो 1260 तो इन सभी से डिवाइड ही होगा, सभी से। तो इसमें हमें 12 कैसे, फिर हम इसमें अगर जोड़ेंगे, अगर 12 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये 1272 हो जाएगा, वो इन किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो आप जोड़ने की वजह यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे, घटा दोगे, घटाओगे तो आपको मिलेगा 1242। अब 1242 में अगर आप 18 जोड़ो तो बनेगा 1260, और 1260 तो इन सभी से डिवाइड है, ठीक है, समझ गए ना बात। तो जब जोड़ने की बात की जाए तो माइनस, और जब घटाने की बात की जाए तो यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। इतनी सी बात इसमें थी। और ये देखिए सब 2021 में आए हुए क्वेश्चंस आपके हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो इसमें करना क्या होता है, ये एक तरीके के एक टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे आपको आगे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। तो संख्याएं हमारी क्या हैं, 4, 5 और 6। इनसे भाग देने पर शेष क्रमशः क्या बचता है, शेष बचता है 1, 2, 3, शेष बचता है 1, 2, 3। ये हमारे नंबर्स हो गए और ये इनका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो समझना, अगर आप इनमें देखो, ऐसे कभी भी आपको अगर नंबर्स दिए होंगे तो उनमें गैपिंग इक्वल होगी। जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, अगर माइनस करोगे तो 3 बचेगा। ऐसे 5 से रिमाइंडर 2 बच रहा, माइनस करोगे तो यहाँ भी 3 बचेगा, और 6 - 3 करोगे तो यहाँ पर भी 3 बचेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, पहले तो आप ये कर लोगे, जिन नंबर से डिवाइड और उनके रिस्पेक्टिव जो भी रिमाइंडर्स हैं उनको माइनस करोगे तो आपको इक्वल नंबर्स मिलेगा। अब जो ये वाले नंबर्स दिए हैं इनका आप निकालो एलसीएम। इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 4, 5, 6 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, यहाँ पे हम लोग निकाल लें 4, 5 और 6। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 ऐसे रहा, 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे 1, 5, ये 3 रहा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 1 और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब करना क्या होता है, जो आपका इक्वल नंबर ये यहाँ पे बच रहा है 3 3, वो आप इसमें से माइनस कर दो। 60 से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 57। बस यही हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर 57 आपका ऑप्शन दिया गया है ए में आपका ऑप्शन दिया है 57। क्या करना था फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। आपको जो नंबर्स दिए थे उनके रिमाइंडर्स भी दिए गए थे, तो नंबर से आप रिमाइंडर माइनस करो तो आपको इक्वल ही यहाँ पे बचना चाहिए। अगर इक्वल नहीं बचा तो एक बार फिर से यही चीज़ घटा दोगे।
अब फिर आप क्या करोगे, जो नंबर्स दिए उनका आप निकालोगे एलसीएम, और जो यहाँ पे इक्वल बात आ रही है, जैसे यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, वही 3 माइनस कर दो तो 57 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप चेक करो तो 4 से अगर आप 57 को डिवाइड करोगे तो 56 तक डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। 5 से डिवाइड करोगे 55 डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। 6 से अगर डिवाइड करोगे तो 54, 6 9 जा 54, 3 बचेगा रिमाइंडर। बस सारी बातें इक्वल हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बिल्कुल इसी तरीके का सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, और आप चाहना तो वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन लगा के देखना कि आपसे लग पा रहा नहीं लग पा रहा। जो हमने आपको तरीका बताया सेम टू सेम आप ऐसे कर सकते हो। जैसे अब की बार लिखा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से डिवाइड करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेष बचता है। तो देखो जरा नंबर्स कौन कौन से हैं, 6, 8 और 10, और इनके रिस्पेक्टिव हमारे जो रिमाइंडर दिए गए वो दिए हैं 4, 6 और 8। अब अगर आप यहाँ पर भी माइनस करके देखो तो इक्वल ही बनेगा। 6 - 4 करोगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 8 - 6 ये भी 2, और 10 - 8 ये भी 2। और ये जो नंबर्स हैं इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। इनका निकालें हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है अभी बताया था, यहाँ पे निकालते हैं 6, 8 और 10। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, ये 4 जा, 2 5 जा। फिर 2 से करोगे 3, ये 2 हो जाएगा, ये 5। फिर 2 से करोगे 3, ये 1, ये 5। फिर एक बार में 3 से हो जाएगा और एक बार में 5 से सब कंप्लीट। इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 5 जा 120। तो एलसीएम आया हमारा 120, और ये जो इधर सेम बचता है ये इक्वल वाला, ये हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। 2 माइनस करोगे तो 118 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में 118 दिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे। आपको करना क्या है, जो नंबर दिया उसमें से रिमाइंडर दिया होगा माइनस करना, आपको ये इक्वल मिलेगा। फिर नंबर्स का एलसीएम निकालना और यही वाली बात माइनस कर देनी, बस आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मैक्सिमम आपको लगेगा। एलसीएम ये ऐसे हम आपको बताते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, शॉर्ट में देख सकते हो। ये जो 8 है आपका, सबसे पहले ये 8 डिवाइड होने तक 8 बनेगा यहाँ पे, और ये इधर 5 रह जाएगा, ये इधर 3 हो जाएगा, तो 3 5 बाद में आएगा। 8 3 जा 24, 5 जा 120 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आप अपनी प्रैक्टिस करना कि कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हो, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितना आसान बच्चों वाला सवाल, ये दिया क्यों भाई, आयोग क्या करना क्या चाहता है। इन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि 108 और 198 का एचसीएफ बताओ। ये कोई देने वाला क्वेश्चन है भाई, तो चलो हम लोग देखते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। 108 एकम 108, घटाओगे बचेगा कितना, 0, इधर 9, 90 बचा। अब 90 से हम लोग भाग करेंगे 108 को, 90 एकम 90, माइनस करोगे तो 18 बचेगा। अब 18 से हम लोग भाग करेंगे 90 को, 18 25 90, माइनस किया पूरा पूरा कट गया, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 18। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 18, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन आपका सी हो गया। बताओ ये बच्चों वाले सवाल दिए जा रहे हैं आजकल, एलसीएम एचसीएफ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो वही क्वेश्चन सेम टू सेम, मतलब आप समझने की कोशिश करो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और एक ही ईयर में ये सब 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। शिफ्ट चेंज हुई लेकिन क्वेश्चंस नहीं चेंज हो रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 25 और 70 हैं। तो एचसीएफ इन्होंने दिया है यानी कि मासा वो 25 दिया है, और एलसीएम जो दिया है वो दिया है 750, और इनमें से एक संख्या 75 दे दी हमने। मान लो कोई फर्स्ट नंबर मान लिया 75 या 75, और आपसे दूसरा नंबर पूछा है। भाई क्या बताएं हम आपको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मजा आ रहा है आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम एचसीएफ, मतलब बच्चे बच्चे क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे लिख दोगे 75, सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें दिया गया है 750, एचसीएफ हमें कितना दिया है 25, सॉरी यहाँ पे 25 कर लेना, 25, 75 10 जा हो गया, और 10 के 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आंसर आ जाएगा। बताओ ये सवाल तो 3rd क्लास के बच्चे लगा रहे हैं आजकल। 250 आपका ऑप्शन सी दिया गया है, सी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है। भाई इसको मत भूलना, ठीक है।
जैसे आप हनुमान चालीसा याद करते हो बिल्कुल वैसे इसे याद कर लेना, भूलना मत इसे। फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हम इतनी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि एसएससी जीडी में अगर आपका एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपसे सभी हो जाएंगे। बस आप इस क्लास को पूरा ढंग से देख लेना, भले आपको 1 घंटा लग जाए। और चाहना तो जो इंपॉर्टेंट बातें जैसे फॉर्मूले हो गए या नोट्स जो भी बताएं आपको, जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ आपको ये नोट करना चाहिए आप नोट कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है माशाअल्लाह। अब ये क्वेश्चन क्या हम बताएं आपको, सेम टू सेम वही। अब किरण बोला 2 नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन इन्होंने दे दिया हमें 1280 और उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 8 और एलसीएम पूछ लिया है। अब ये क्या हम आपको बताएं, वही सेम टू सेम फार्मूला फिर से रख दो इसमें, हम लिख रहे हैं लेकिन आप तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन करके आप इससे सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 1280, एलसीएम आपको पता नहीं तो एलसीएम का एलसीएम ही रहेगा। एचसीएफ कितना दिया है 8, अब 8 से इसे डिवाइड कर दो। 8 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 0। एलसीएम आ जाएगा आपका 160, करेक्ट आंसर आ गया ये 160 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपका 160 आंसर दिया गया। भाई ये फॉर्मूला आप देख रहे हो कितनी बार आपको यूज करना पड़ रहा है, सभी में यही क्वेश्चन लग रहा है, बार बार यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, हटा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे इतने इतने को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें इनसे डिवाइड करना था, कुछ रिमाइंडर बचता था फिर माइनस करके, एक वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 2021 में आया हुआ भी है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल बचता है। इससे डिवाइड करोगे तो 11 बचेगा शेषफल, इससे डिवाइड करोगे तो 13 शेषफल बचता है, वो संख्या हमें बतानी है। तो जो भैया शेषफल बचता है वो शेषफल ना बचे तो हम शेषफल घटा देंगे। शेषफल जो बच रहा है वो शेषफल क्यों बच रहा है भाई, हमें नहीं बचाना। तो 3026 से 11 अगर घटा दोगे तो 3000 आपका बचेगा 15 और 5053 से 13 घटा दोगे तो बचेगा 5040, ठीक है। ये 2 नंबर आ गए। अब आगे क्या बोला है कि वह अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब इन 2 नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल लो, तो 3015 से आप डिवाइड करोगे 5040, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से एक बार में करोगे 3015 आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और ये तो बचेगा आपका 20, 2025 बचा। 2025 से हम डिवाइड करेंगे 3015 को, एक बार में ही जाएगा 2025, माइनस करोगे तो आपका बचेगा 990, 990 से इसे हम लोग भाग करेंगे इधर 2025 को, तो 2 बार में 1980 हो जाएगा, घटाओगे तो 2000, ये 45 बचेगा। अब 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे 990 को, 45 दूनी 90, माइनस किया 9 बचा, 90 हो गया, 45 दूनी 90। तो सबको डिवाइड करने पर लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया, 45 से। 45 भी हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ, या वही बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा 45, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 45 कहाँ पे दिया है, 45 आपका दिया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दिया गया आपका 45। देखो क्या करना था, ऐसे आपको नंबर्स दिए जाएंगे कि किसी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे इतने इतने, जिससे इसे डिवाइड करने पर इतना इतना शेषफल बचता है। तो शेषफल ना बचे, इसका निकाला ये आया, इसमें से शेषफल बच रहा था वो माइनस के इतना बचा। अब इन दोनों नंबर का हमने एचसीएफ निकाल दिया, इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना था, एचसीएफ। इन दोनों नंबर का एचसीएफ आया 45, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, अब हम थोड़े अलग वाले बता दें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वैसे ही लग रहे हैं हमें। 2 संख्याओं का मासा लासा दिया, उनका योग पूछा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है।
सिंपल है, लेकिन कई लोग फिर भी इसे गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, यदि दो संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता। कोई दो नंबर्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनका जो HCF है वो आपको कितना दिया है इन्होंने 8, और फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए, तो हमें ये ऑप्शंस भी लिखने पड़ेंगे 68, 72 और 48, 24। HCF दिया गया है 8, इन्होंने पूछा है तो इनमें से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता। तो होता ये है कि जो HCF होता है वो LCM के अंदर ही कंसिस्ट रहता है, या HCF जो होता है वो LCM का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। HCF LCM का एक फैक्टर होता है, यानी कि जो LCM है वो HCF से हमेशा ही डिवाइड होगा। तो चेक करो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 से क्या 68 डिवाइड होता है भाई? 8 से 68 हमें तो नहीं लगता डिवाइड होता है। 8 8 जो 64 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यही आंसर हो गया। 8 9 जा 72 डिवाइड होता है, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 हो जाता है। 68 एक ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब 68 कभी भी LCM नहीं हो सकता। अगर किन्हीं दो नंबर्स का HCF 8 है तो उन दो नंबर्स का LCM कभी भी 68 नहीं हो सकता। ये तीनों नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जबकि होता क्या है कि जो LCM होता है उसका फैक्टर HCF होता है, और यहाँ पे तो फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कई लोग इसे गलत कर देते हैं। और ये भी आपका कब आया हुआ है, ये भी आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी आसान और भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखो अभी जो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, फिर वैसे 2019 में क्वेश्चन आया था। हर साल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 यानी कि 52 और 104 104 से भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 8 बचता है। तो भाई शेषफल जो बचता है वो हम नहीं बचाएंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो 52 से अगर 4 माइनस करोगे तो 48, और ऐसे यहाँ पे 104 से 8 माइनस करोगे तो 96। अब इन दो नंबर्स का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF, जैसा अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम। अगर आप इन दो नंबर्स का HCF निकालो, अरे ये तो एक ही बार में हो जाएगा। 48 2 जा 96, माइनस किया पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या मिल रहा है HCF 48, तो 48 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ 48 ऑप्शन सी ऑप्शन में आपका 48 दिया गया। फिर से आप समझो, आपको नंबर्स ऐसे दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा इससे डिवाइड करने पर शेषफल इतना बचता है, इससे डिवाइड करने पर शेषफल इतना बचता है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं। तो आप इनमें से शेषफल जो बचे या रिमाइंडर बचे उसे घटा दोगे तो आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे। उनका HCF आपने निकाला 48 आया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिए गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये 2019 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर्स ही हैं, जो अगर आप इनको सही से समझते हो और पूरी प्रैक्टिस करते हो, ध्यान देते हो, तो आपसे ये क्वेश्चन सभी लग जाएंगे और बहुत कम समय में। एक बार आप प्रैक्टिस करते जाना। आप यहाँ से वीडियो देख लो, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस सेट्स हैं वहाँ से भी सॉल्व करो, और प्रैक्टिस सेट्स आपको हमारे चैनल पर भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मैथ्स के भी, GK GS के भी, और आपके करंट अफेयर के भी आ रहे, हिंदी के भी आ रहे, ठीक है। तो वहाँ से आप देखते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। बाकी और भी आपके पास अगर सोर्सेस हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप पढ़िए। आपका जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेक्शन पाना, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ हमारे यहाँ से पढ़ो या सिर्फ उसी के यहाँ से पढ़ो, जहाँ से आपको समझ आए वहाँ से पढ़ो। बस आपका एम होना चाहिए आपको जॉब पाना है, बस, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चंस हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं, एक तरीके से ये कंसेप्ट ही है, तो इसको आप समझ लेना। आगे क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज होगी। इन्होंने लिखा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात, दो नंबर्स हो गए, मान लो फर्स्ट रेशियो सेकेंड, दो नंबर्स का जो रेशियो है या अनुपात है वो X रेशियो Y दिया गया है, ठीक है। और उनका HCF, उनका जो HCF है वो कितना हमें दे दिया, उन्होंने Z दे दिया है, और हमसे LCM पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको दो नंबर्स का अगर कभी भी रेशियो दे दें और HCF दे दे
दो नंबर्स का रेशियो दे दें और HCF दे दें और आपसे पूछें LCM, तो कुछ नहीं, आप तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लिकेशन करोगे तो XYZ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आई कुछ बात? आपको दो नंबर्स का इन्होंने रेशियो दे दिया उन्हीं और उन नंबर्स का HCF दे दिया, तो आप इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस यही आंसर हो जाएगा। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, क्या ये बात सही है? चलो हम लोग देखते हैं। मान लो हम आपको दो नंबर दे दें 4 और 6, ठीक है। अगर इनका हम लोग रेशियो निकालें, नंबर्स तो पहले हमारे 4 और 6 हो गए, ध्यान रखना, ये तो हमारे हो गए नंबर्स। अभी हम लोग इस बात को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और इन नंबर्स का अगर हम लोग रेशियो निकालें, इनका रेशियो क्या है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा, तो इनका रेशियो आया है 2 और 3, ठीक है ना। अगर हम इन दो नंबर्स का निकालें HCF, इन दो नंबर्स का निकालें अगर हम लोग HCF, तो HCF 2 आएगा, क्योंकि 2 से 4 भी डिवाइड है, 2 से 6 भी डिवाइड, इससे आएगा कोई नंबर आ नहीं पाएगा, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे दोनों डिवाइड हो, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर हम इन दो नंबर्स का LCM निकालें, 4 और 6 का अगर आप LCM निकालोगे तो वो कितना आएगा, 12 आएगा। आप LCM निकाल के देखना, 4 और 6 का LCM 12 आएगा। अब जरा बताओ, यहाँ पे LCM हमारा कितना आया है, 12 आया है, और हमने LCM में यहाँ पे क्या सीखा कि LCM किसके बराबर होगा, संख्याओं का जो रेशियो है और जो उनका HCF है उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो तो LCM आ जाना चाहिए। तो संख्याओं का रेशियो और HCF की मल्टीप्लिकेशन करो, क्या इसके बराबर आती है? 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 के बराबर आ रहा है, तो यानी कि ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसको एज ए कंसेप्ट भी समझ सकते हो या याद कर सकते हो कि दो नंबर्स का अगर आपको रेशियो दिया हो, उनका HCF दिया हो, तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही उनका क्या होगा, LCM। अब दूसरी बात समझो, अगर आपको दो नंबर्स का रेशियो दे दें और उनका क्या दे दें, LCM दे दें, तो आप और आपसे पूछें कि उनका क्या दे दें आपको, LCM दे दें, और पूछे उसका HCF क्या है, तो उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से LCM को डिवाइड कर देना, तो XY से XY कट जाएगा, आपको HCF पता चल जाएगा। समझ गए ना अपन बात? यानी कि दो नंबर्स और LCM दें तो आप HCF निकाल सकते हो, दो नंबर्स का रेशियो और HCF दें तो आप LCM भी निकाल सकते हो। दोनों बातें आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन अभी और आपको हम बताएंगे, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात दे दिया है, तो आप मान लेना फर्स्ट रेशियो सेकेंड कितना दे दिया है, 11 और 17, ये तो हमें रेशियो दे दिया, और इनका HCF हमें दे दिया है 4, HCF हमें कितना दे दिया है 4, और हमसे पूछा क्या है, LCM। अब तो मतलब अगर कोई बच्चा अभी 1 साल का भी हुआ हो और वो अगर कैलकुलेटर चलाना जानता हो, वो ये सवाल लगा देगा, हम गारंटी ले सकते हैं इस बात की। देखो ये दो नंबर्स हैं और उनका दो नंबर्स का रेशियो है, उनका HCF है, अभी हमने बताया तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, LCM आ जाता है। तो 11 × 17 और उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे, 4 से, तो आप कैसे करोगे, 11 4 जा 44 और 44 की मल्टीप्लिकेशन कर लो 17 से, तो आप यहीं कहीं पर करो 17 की मल्टीप्लिकेशन 44 से, और 17 4 जा 68 और 68 ऐड करोगे 8 4 और ये हो जाएगा 748 आपका आंसर आ जाएगा, 748 आप मल्टीप्लिकेशन करना, आपका 748 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया गया है। डी ऑप्शन में 748 आपका आंसर दिया गया, ये हम यहाँ से हटा दें, आप मल्टीप्लिकेशन कर ही लेना। 11 की मल्टीप्लिकेशन 17 से, फिर उसकी 4 से, तो 748 यानी कि 748 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेशियो दिए हो, HCF दिया हो, तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमसे यहाँ पे 3 नंबर दिए, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 3 नंबर हैं। 3 नंबर का रेशियो दे दिया, फर्स्ट नंबर, रेशियो सेकंड नंबर और रेशियो थर्ड नंबर। इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 4 3 7, 4 3 और 7, ये तो भैया रेशियो हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, और साथ ही साथ इसका HCF भी दिया है। HCF आपको दे दिया है 6। इन तीनों नंबर्स का योग पूछा है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, हमें इन तीनों का योग बताना है। तो पहले ध्यान से समझो, अभी हमने आपको बताया कि आपको रेशियो अगर दिया हो और HCF दिया हो तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका LCM आ जाता है। अब अगर आपको रेशियो दिया हो और HCF दिया हो
रेशियो दिया हो नंबर्स का और एचसीएफ दिया हो, तो इनकी आप एक एक करके मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस वही ये नंबर्स हो जाते हैं। यानी कि 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करोगे तो 24, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 18 और 6 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 42। बस यही हमारे नंबर्स हो जाएंगे। ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। क्या किया, जो नंबर्स का रेशियो दिया था उनकी हम एचसीएफ से एक एक की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42। बस यही हमारे नंबर्स हो गए। अब इनको काउंट कर लो। अब इनको काउंट करना तो बहुत आसान है। ये हो जाएगा 42 84, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसमें 84 है भाई? बिल्कुल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 84। क्या करना फिर से समझो, आपको नंबर्स का अगर रेशियो दे दे और एचसीएफ दे दें तो आप सभी की एक एक करके रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन कर दो। जो नंबर्स आएंगे वही नंबर्स होंगे। इनका सम पूछा था, हमने सभी को जोड़ दिया, 84 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस ध्यान देना है, सभी बातें ध्यान रखनी है कि रेशियो, एचसीएफ, उनसे एलसीएम कैसे बनता है, उनसे नंबर्स आप कैसे निकालोगे, रेशियो एलसीएम दें एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये जितनी भी बातें हम आपको बताते चल रहे हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी नया लगे, ऐसा कुछ भी लगे कि ये बात आपको नहीं आती थी, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको हेल्प ही करेगा। यहाँ से कुछ तो ऐसा है नहीं कि आपको हेल्प ना करे। अगर आपको हेल्प नहीं करेगा तो कम से कम आपको ऐसा भी नहीं करेगा आपका कुछ नुकसान करे, है ना। तो कुछ तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। रेशियो दिया, एचसीएफ, आप एलसीएम निकाल लोगे। ये क्वेश्चन हम कराएंगे भी नहीं, वही क्वेश्चंस बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम के लिए सही होंगे। अब देखो, अभी जो हमने आपको बताया था उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3 संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट, रेशियो सेकेंड और रेशियो थर्ड। इनका रेशियो दिया है 3, रेशियो 5, रेशियो 7। और अब की बार इनका एलसीएम दे दिया है। एलसीएम कितना दे दिया है? 840। और आपसे पूछा क्या है? एचसीएफ। तो अगर आप पिछले से पिछला कॉन्सेप्ट ध्यान दो तो वहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो नंबर्स का रेशियो हो और जो एचसीएफ हो उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो सभी की, तो वो क्या आ जाता है? एलसीएम आ जाता है। इन्होंने आपसे एचसीएफ पूछा, आप एलसीएम एचसीएफ थोड़ी देर के लिए मान लेना x, मान सकते हैं, यस और नो। तो रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन, जो रेशियो दें इनकी मल्टीप्लिकेशन किससे होती है? एचसीएफ से। अगर आप सभी रेशियो की मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ से कर देते हैं तो वो एलसीएम आ जाता है। और एलसीएम यहाँ पे कितना है? 840। अब आपको x की ही तो वैल्यू बतानी है, क्योंकि x क्या है यहाँ पर? x है हमारा एचसीएफ, और एचसीएफ हमें बताना है। तो हमें x बराबर क्या हो जाएगा? 840, और जितने मल्टीप्लिकेशन में सभी डिवीजन में आ जाएंगे। अब एक एक करके इसको डिवाइड कर लो। अगर आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 28, 280। फिर अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। क्या इसमें 8 ऐसा ऑप्शन है कोई? 8 ऑप्शन है कोई? यस, ऑप्शन ए दिया गया है आपका 8। क्या करना था, एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपको रेशियोज दिया हो नंबर्स का और आपको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ से करना क्या होता है कि जो रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन अगर आप एचसीएफ से करते हो तो वो एलसीएम के बराबर होता है। तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन हमने एचसीएफ से कर दी, वो एलसीएम के बराबर हो गई। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली, और x ही हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एचसीएफ को हमारा x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की वैल्यू अगर 8 है तो एचसीएफ की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हम पहले भी 1 या 2 करवा चुके हैं। आप इस पूरे वीडियो को अगर देख लेते हो, आपका एलसीएम एचसीएफ का कुछ भी नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप एक कंसेप्ट भी समझ सकते हो कि अगर आपको फ्रैक्शन रेशियोज में दिया हो तो उन फ्रैक्शंस को आप इंटीजर्स के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 4/9 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ये 3 नंबर्स हो गए, मान लो A, B और C। इनका रेशियो दे दिया गया है और इन्होंने बोल क्या दिया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। और ये SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग करते क्या, ये फ्रैक्शंस का रेशियो है भाई, ये P/Q के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न के रूप में है।
उनको हम इंटीजर्स के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इंटीजर्स के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इनका अलग अलग एलसीएम लो फिर मल्टीप्लिकेशन करो, वो भी कर सकते हो। या हमें तो सबसे सही तरीका क्या लगता है कि जैसे इसको अगर कन्वर्ट करना तो आप 9 को छिपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो। 3 4 जा 12 और 12 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48। ठीक है, अब आप 3 को छिपा लो, यहाँ पे 3 को आप मत देखना, इसको देखना ही नहीं है। 9 4 जा 36 और 36 की 2 से करोगे तो 72। फिर रेशियो, अब की बार आपको किसे नहीं देखना, अब की बार आपको 4 को नहीं देखना है। 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। ये आपकी क्या आ गई मल्टीप्लिकेशन। क्या ये डिवाइड हो रहे हैं? ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर, देखो सबसे बड़ा है 81 और सबसे छोटा कितना है 48। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर इन्होंने बताया 33 है। तो क्या यहाँ पे अंतर ऐसा 33 जैसा कुछ लग रहा है? अगर आप 81 से 48 घटाते हो तो क्या 33 बचता है? 50, बिल्कुल 33 ही बचेगा। सही है, 33 बचेगा, सही बात है। तो इन्होंने पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे 48 ही है। इन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 33 है, यहाँ पर भी 33 ही आ रहा है। तो सबसे छोटी यहाँ पे संख्या कौन सी? 48। तो 48 ही तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर पूछते सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या 81 हो जाती। अगर पूछते दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 72 हो जाती। सबसे छोटी संख्या पूछी तो 48 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया गया है। डी ऑप्शन में हमें आंसर दिया गया है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये बोल देते कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर 66 है। कितना है? 66। और हमारा यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर कितना आ रहा है? 33 का। तो हम 33 की वैल्यू कितनी मान लेते? 66, यानी कि 1 की वैल्यू हमें कितनी यहाँ से मिल जाती? 2 मिल जाती। फिर अगर पूछते सबसे छोटी संख्या तो हमारे अकॉर्डिंग तो सबसे छोटी संख्या 48 है, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो 48 में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते और 96 हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे वैल्यूज किस हिसाब से वेरी कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ने वेरी किया नहीं। 33 यहाँ भी आया और 33 हमारा ऑप्शन में भी दिया था, क्वेश्चन में, सॉरी। तो क्वेश्चन में भी 33 की वैल्यू 33 है, तो 48 की वैल्यू 48 होगी। करेक्ट हमारा आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये ध्यान रखना कि आप जो फ्रैक्शंस का रेशियो था उसको अपने इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट किया, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली थी, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक 15 से 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और भी हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। और इतनी भी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो एलसीएम एचसीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं के मासा और लासा इतना है, उन संख्याओं का अनुपात इतना है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आपको दिया गया है 8 और एलसीएम दिया है 224। आगे बोला है कि यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है, दो नंबर्स हैं फर्स्ट रेशियो सेकंड, इनका अनुपात कितना है? 4:7 है, तो दोनों में बड़ी संख्या बताओ। अभी आपको हमने बताया था अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उन अनुपात की मल्टीप्लिकेशन अगर आप एचसीएफ से करते हो तो एलसीएम आ जाता है। यस और नो? दो नंबर्स का रेशियो दिया हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप एचसीएफ से करते हो तो एलसीएम आ जाता है। क्या बात सही है? तो 4 × 7 ये हो गया रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे? 8 से करोगे, तो किसके बराबर आना चाहिए? 224 के बराबर आना चाहिए। तो 4 7 जा 28 और 28 8 जा 224 ही होता है। ये बात बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला क्या है? तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो अब बताओ, पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 7 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 7। लेकिन 7 थोड़ी नहीं, तो रेशियो है। तो नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? इसकी मल्टीप्लिकेशन 8 से कर दो। 7 8 जा 56। 56 हमारा सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर पूछेंगे छोटी संख्या तो 4 की मल्टीप्लिकेशन 8 से करोगे, तो 4 × 8 32। तो ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट नंबर और ये होगा आपका लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, समझ गए हमारी बात? क्या हमने किया? अरे यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ये तो बिल्कुल इक्वल बनना था। इसका तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे बना, एलसीएम का तो कोई मतलब ही नहीं बना। आपको एचसीएफ दिया हो, संख्याओं का रेशियो दिया हो, पीछे क्वेश्चन में देखना रखे, वहाँ पे क्या बताया था कि आप एक गुणा कर लो, वही संख्याएं होंगी। 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, यही दो नंबर्स होंगे। इसमें बड़ी संख्या 56 है, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है डी।
तो भैया डी ऑप्शन में आपका 56 दिया गया, ये आंसर है। ये तो हमने अलग से बताया कि अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछते तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और जितने भी टाइप का वेरिएशन हो सकता था या जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे या जितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो हमने सारे यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। ठीक है, अब हमारे जो फर्दर जो चैनल पे प्रैक्टिस सेट्स आएंगे वहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, तो आप उन प्रैक्टिस सेट्स को भी देखते रहना, जहाँ से आपकी तैयारी और भी इम्प्रूव हो सकती है। प्रैक्टिस सेट्स आपको डेली ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर एक आध दिन मिस हो जाए तो वो अलग बात, वरना कोशिश हम करेंगे कि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मैथ्स का, जीके का, करंट अफेयर का, हिंदी का और रीजनिंग का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आपको लगने लगेगा कि आप इन क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ और कितने समय में सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हमारे अंदर होना क्या चाहिए कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए डीपली। अगर आप डीपली समझते हो तो वो क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी लग जाएगा। हो सकता है आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत ना पड़े, आप ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी एक क्वेश्चन था जिसमें HCF दिया था, पूछा था कौन सा LCM नहीं होगा, तो वहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे वो क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगना था। आपको बस ये चेक करना था कौन सा ऐसा नंबर है जो उस HCF से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जो नहीं डिवाइड हो रहा है वो LCM नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें सीखनी है, बेसिक चीज़ें कि मतलब इसका होता क्या है। कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हो कि बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी, तो जब बड़ी से बड़ी बोलें तो आप समझ जाना इसकी कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बोलें तो तुरंत आपको HCF बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बोलें छोटी से छोटी संख्या तुरंत आपको क्या बताना है, LCM। कभी कभी हम इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी और हम वहाँ पे LCM निकाल बैठते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF, छोटी से छोटी संख्या का मतलब LCM। ठीक है, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चंस का लेवल भी समझ आया होगा कि किस टाइप से SSC GD में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। आप अगर चाहते हैं आप अपनी SSC GD की तैयारी बहुत अच्छी करें तो आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहें। थैंक यू।